सिंड्रेला और राजकुमार। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। उसकी अनु नाम की एक बहुत सुंदर बेटी थी। अनु की माँ नहीं थी। बिन माँ की बच्ची अनु को उसके पिता बहुत प्यार करते और उसकी हर ज़रूरतों का ख्याल रखते। अनु भी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, लेकिन माँ की कमी उसे अक्सर महसूस होती और वह उसे याद करके रोया करती थी। अनु के पिता व्यापार के सिलसिले में अक्सर नगर से बाहर रहते थे। अपने पीछे उसे सदा अनु की चिंता सताया करती थी। इसलिए दूसरा विवाह करके वे अनु के लिए माँ ले आए। अनु की सौतेली माँ एक दुष्ट औरत थी। उसका इरादा अनु के पिता की दौलत पर ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करना था। उसकी पहले से ही दो बेटियां थी। वे बदसूरत और अपनी माँ की तरह दुष्ट थी। शादी के बाद अनु की सौतेली माँ और बहनें उसके घर पर रहने लगी। अनु के पिता के सामने तो वो उससे बहुत मीठी बातें करती और बहुत अच्छा व्यवहार करती, लेकिन उसके पीठ पीछे उसे तंग करने का कोई अवसर हाथ से जाने नहीं देती थी। एक रोज अनु के पिता को व्यापार के सिलसिले में नगर से बाहर जाना पड़ा। कई महीने गुजर गए। अनु इंतजार करती रही, लेकिन उसके पिता नहीं लौटे। एक दिन उनके मौत की खबर आई। पिता के जाने के बाद अनु अकेली रह गई थी। उसकी दुष्ट सौतेली माँ घर की मालकिन बन बैठी और अनु की हालत अपने ही घर में नौकरानी जैसी हो गई। राजकुमारी की तरह जीवन जीने वाली अनु को उसकी सौतेली माँ पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े देती और घर का पूरा काम करवाती। फटे पुराने कपड़ों में भी अनु बहुत सुंदर लगती थी, इसलिए उसकी दोनों बदसूरत बहनें उससे जलती कुटती रहती थी। अकेली अनु के दोस्त उस घर में रहने वाले दो चूहे और एक नन्ही चिड़िया थी। दिन भर काम करने के बाद जब भी समय मिलता वह उसके साथ खेला करती। रात को थक कर वह अंगीठी के किनारे ही सो जाती। सोते समय अंगीठी की राख छिटक कर उस पर गिरने लगती। सुबह सुबह उस पर अंगीठी की राख बिखरी होती, जिसे देखकर उसकी सौतेली बहनें उसे सिंडरेला के नाम से चिढ़ाती। धीरे धीरे उसका नाम सिंड्रेला पड़ गया। एक बार पूरे राज में यह घोषणा हुई कि राजा राजमहल में एक बहुत बड़े जलसे का आयोजन कर रहे हैं। उस जलसे में आने वाली लड़कियों में से एक ही लड़की राजकुमार के विवाह के लिए चुनेंगे। जलसे में राज की सभी लड़कियों को बुलाया गया। इस घोषणा के बारे में जब सिंड्रेला की सौतेली बहनों को पता चला तो वो भी जलसे में जाने की तैयारियां करने लगी। सिंड्रेला भी राजमहल का जलसा देखने में उत्साहित थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ सिंड्रेला के वहाँ जाने के खिलाफ थी। उसे पता था कि सिंड्रेला की सुंदरता के सामने उसकी बदसूरत बेटियों की दाल नहीं गलने वाली। उसने सिंड्रेला को जलसे में जाने की अनुमति नहीं दी। जलसे के दिन सिंड्रेला को दुगना काम सौंपकर उसकी सौतेली माँ अपनी दोनों बेटियों के साथ जलसे में चली गई। उदास सिंड्रेला दिन भर घर का काम करती रही और जलसे के बारे में सोचती रही। काम खत्म कर जब वह अंगीठी के पास बैठी तो नन्ही चिड़िया और दोनों चूहे उसके पास आए। उसका मन बहलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उदास सिंड्रेला का मन नहीं बहला और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी माँ को याद करने लगी और सोचने लगी कि उसकी माँ होती तो आज वह भी जलसे में जा पाती। सिंड्रेला यह सोच ही रही थी कि अचानक उसके सामने एक परी प्रकट हुई। परी ने सिंड्रेला को उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने जलसे की बात उसे बता दी। परी ने सिंड्रेला को जलसे में जाने के लिए तैयार किया।
अपनी जादुई छड़ी से उसके फटे पुराने कपड़े को नए और खूबसूरत कपड़े में बदल दिया। रसोई घर में रखे कद्दू को उसको जादू से एक खूबसूरत बग्गी बना दी। दोनों चूहे घोड़े बन गए और चिड़िया कोचवान। सिंड्रेला के खूबसूरत पैरों में परी ने कांच की जूतियां पहनाई और आंखों पर नकाब पहना दिया। अब सिंड्रेला बगी पर बैठकर जलसे में जाने के लिए तैयार थी। जाते जाते परी ने उसे कहा कि उसका जादू 11 बजे तक ही है। 11 बजे के पहले ही किसी भी सूरत में वापस आना होगा, नहीं तो जादू समाप्त होते ही वह अपने फटे पुराने कपड़ों में आ जाएगी। सिंड्रेला ने परी को वचन दिया कि वह 11 बजे तक अपने घर वापस आ जाएगी और जलसे के लिए निकल गई। सिंड्रेला जब जलसे में पहुंची तो सब उसकी सुंदरता देखकर हैरान थे। वह जलसे की सबसे सुंदर लड़की थी। जब उसकी सौतेली बहनों ने उसे देखा तो जल भून कर रह गई, लेकिन नकाब के कारण उसे पहचान न सकी। राजकुमार की नज़रें भी सिंड्रेला पर ठहर गई। राजकुमार पहली ही नज़र में सिंड्रेला से प्रेम हो गया। वह उसे पास गया, उसे नृत्य के लिए आमंत्रित किया। सिंड्रेला और राजकुमार पूरी शाम एक साथ नृत्य करते रहे। जलसे में उपस्थित हर लड़की ने उन्हें देखकर ईर्ष्या करती रही। नृत्य करते समय राजकुमार ने सिंड्रेला से उसके बारे में पूछा तो सिंड्रेला ने अपनी पहचान छुपा ली और उसे कुछ नहीं बताया। बहुत दिनों के बाद घर से बाहर निकली सिंड्रेला बहुत खुश थी। इस खुशी में परी की बात उसे जेहन से निकल गई। रात के 11 बजते के साथ ही जब घड़ी का घंटा बजा तो उसे परी की बात याद आई कि 11 बजे के पहले ही उसे हर हाल में वापस आना है। वह राजकुमार के हाथ छोड़ाकर महल के बाहर खड़ी बगी की ओर भागी। राजकुमार उसे जाने नहीं देना चाहता था, वह भी उसके पीछे भागा। भागते भागते महल के दरवाजे पास सिंड्रेला के एक पैर की जूती निकल गई। सिंड्रेला के पास उसे फिर से पहनने का समय नहीं था। वह उसे वहीं छोड़कर बगी में बैठ गई। राजकुमार जब दरवाजे तक पहुंचा, बगी जा चुकी थी और सिंड्रेला भी। राजकुमार उदास हो गया और महल में जाने लगा। तभी दरवाजे पर खड़ी कांच की जूती पर उसकी नज़र पड़ी और उससे उसे उठा लिया। उधर सिंड्रेला जैसे ही घर पहुंची, परी के जादू प्रभाव समाप्त हो गया। वह पहले की तरह अपने फटे पुराने कपड़ों में आ गई। बगी फिर से कद्दू बन गया। चूहे और नन्ही चिड़िया भी अपने असली रूप में वापस आ गए। लेकिन सिंड्रेला बहुत खुश थी। उसे परी की शुक्रिया अदा किया। परी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस चली गई। दिन बीतने लगे। राजकुमार के मन में अब भी सिंड्रेला बसी हुई थी। वह उसे भूल नहीं पा रहा था। उसने मन बना लिया कि वह किसी भी तरह से सिंड्रेला को ढूंढ निकालेगा और उससे विवाह करेगा। सिंड्रेला को ढूंढने के लिए उसके पास उसकी कांच की जूती थी। उसने पूरे राज में यह घोषणा करवा दी कि जिस भी लड़की के पैर में कांच की वह जूती आ जाएगी, वह उससे विवाह करेगा। राज की सभी लड़कियां राजकुमार से विवाह करने के लिए इच्छुक थी। सभी उस कांच की जूती को अपना बताकर पहनने का प्रयास करने लगी, लेकिन वह जूती किसी के पैर में नहीं आई। राजकुमार सेवकों के साथ नगर नगर घूम रहा था। एक दिन घूमते घूमते वह सिंड्रेला के घर पहुंच गया। सिंड्रेला की माँ ने राजकुमार के स्वागत कर उसे घर के अंदर ले गई। वहाँ उसे अपनी दोनों बेटियों से मिलवाया, लेकिन सिंड्रेला को राजकुमार के सामने आने नहीं दिया। सिंड्रेला की सौतेली बहनें कांच की वह जूती पैर में घुसाने लग गई, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वह उसके पैरों में नहीं आई। निराश राजकुमार वहाँ से जाने लगा था। उसकी नज़र
पर्दे के पीछे से झांकती सिंड्रेला पर पड़ गई। सिंड्रेला की माँ के बहुत मना करने के बाद भी उसने उसे जूती पहनने के लिए बाहर बुला लिया। सिंड्रेला ने बाहर आकर जब जूती पहनी तो वह उसके पैर में आ गई। उसने दूसरी जूती भी निकालकर पहन ली। यह देखकर उसकी सौतेली माँ और बहने की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन राजकुमार समझ गया था कि सिंड्रेला ही वह लड़की है जो उससे जलसे में मिली थी, जिससे वह प्रेम करने लगा था। उससे सिंड्रेला के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। सिंड्रेला ने भी वह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजकुमार और सिंड्रेला का विवाह हो गया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।